भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 26 दिसंबर से भारतीय रेलवे का किराया बढ़ेगा। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है और 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा पर यह बढ़ा हुआ किराया देना होगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। जिनके पास मंथली पास है उस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किराया बढ़ाने से रेलवे को हर साल 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे ने अपने बढ़े हुए किराए का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है। आम आदमी के लिए सफर थोड़ा सा महंगा हो गया है। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और जिनके पास मंथली पास है, जो मंथली टिकट का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बढ़े हुए किराए का। इसके अलावा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर यह बढ़े हुए किराए का भुगतान करना होगा। इससे रेलवे को 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी हर साल। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, 26 तारीख इस महीने की जब आम नागरिक को ज्यादा पैसा देना होगा इस किराए के लिए, रेलवे के सफर के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे ने 6 महीने के अंदर फिर से एक बार यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। 26 दिसंबर से ये बढ़े हुए किराए जो है वो लागू हो जाएंगे और आपको बता दें कि 215 किलोमीटर से अधिक जो दूरी होगी यात्री तय करेंगे उसकी ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। वही मेल एक्सप्रेस नॉन एसी जो क्लास होगी उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि जो है वो होगी। अब आपको बता दें कि जो रेलवे ने तर्क दिया है इस बढ़े हुए किराए के पीछे, रेलवे का कहना है कि इस बदले हुए फेयर स्ट्रक्चर से इस साल यानी कि ये जो करंट जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसमें रेलवे को 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो लागत है वो होने की संभावना है। क्योंकि रेलवे का ये मानना है कि जो उसकी लागत यानी कि चाहे मानव संसाधन लागत कह ले या फिर पेंशन लागत कह ले, वो काफी बढ़ करके इस 2024-25 साल में 2,63,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इस लागत को जो है व्यय करने के लिए, संभालने के लिए रेलवे जो है वो अपने फेयर स्ट्रक्चर में बदलने जा रहा है। अब इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो ऑर्डिनरी क्लास है उसमें 215 किलोमीटर की एक लिमिट रखी गई है। यानी कि 215 किलोमीटर से नीचे की यात्रा अगर यात्री करते हैं तो उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन उससे ऊपर की अगर वो यात्रा करते हैं तो उनको 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनका किराया बढ़ा हुआ होगा। इसी तरीके से 500 किलोमीटर की जो नॉन एसी यात्रा होगी उस पर आप मान के चलिए कि यात्रियों को 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देने होंगे। आपको साथ में ये भी बता दूं कि बीते महीने 1 जुलाई से भी जो है रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी की थी और जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के जो नॉन एसी कोच के किराए हैं उसमें भी उस वक्त 1 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई थी और एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराए में जो है वो वृद्धि की गई थी। तो 6 महीने के अंदर जो है रेलवे ने 2 बार जो है वो अपने किराए में 6 महीने में दूसरी बार ये किराया बढ़ाया गया है।